माता ज्वाला देवी शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह धूमा देवी का स्थान बताया जाता है। चिंतपूर्णी, नैना देवी, शाकंभरी शक्तिपीठ, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ और वैष्णो देवी की ही भांति यह एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवती सती की महाजीवा भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी। मंदिर में भगवती के दर्शन 9 ज्योति रूपों में होते हैं, जिनके नाम क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों के दर्शन के दौरान चौथा दर्शन मां ज्वाला देवी का ही होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालों की पूजा की जाती है। ये ज्वालाएं बिना किसी तेल या बाती के सदियों से प्राकृतिक रूप से इस मंदिर में जल रही हैं। इन 9 ज्वालाओं को मां भगवती के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। इनमें से सबसे बड़ी ज्वाला को ज्वाला माता कहा जाता है। बाकी 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, मां विंध्यवासिनी, मां चंडी देवी, मां महालक्ष्मी, मां हिंगलाज माता, देवी मां सरस्वती, मां अंबिका देवी और मां अंजी देवी इस मंदिर में विराजमान है। ज्वाला देवी की ज्वाला से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ मां ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने मां से कहा कि मां, आप पानी गर्म करके रखें, तब तक मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब गोरखनाथ भिक्षा लेने गए तो वापस लौटकर नहीं आए। मान्यता है कि यह वही ज्वाला है जो मां ने जलाई थी और कुछ ही दूरी पर बने कुंड के पानी से भाप निकलती प्रतीत होती है। इस कुंड को गोरखनाथ की डिब्बी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग में अंत में गोरखनाथ मंदिर वापस लौट कर आएंगे और तब तक ज्वाला जलती रहेगी। मां ज्वाला देवी मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि आजादी के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने इस मंदिर की ज्वाला की पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ज्वाला कहां से आ रही है इसकी जानकारी नहीं मिली। ऐसे में ज्वाला का रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने मंदिर में जल रही ज्वालाओं के राज को जानने की कोशिश की, लेकिन विफल हुए। इतने सालों के बाद आज भी मंदिर के आसपास के इलाकों को कई किलोमीटर तक खोदा जा रहा है, लेकिन तेल या नेचुरल गैस का कोई पता नहीं चल पा रहा है। बादशाह अकबर ने मंदिर की ज्वाला के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया। फिर उसने नहर तक की खुदाई करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। नहर मंदिर की बाईं ओर देखने को मिल जाएगी। बाद में वह मां के इस चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गया और 1.25 मन के सोने का छत्र चढ़ाने पहुंचा, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह गिरकर किसी अन्य धातु में बदल गया। यह धातु कौन सा है, आज तक इसका पता नहीं चल पाया। इस घटना के बाद देवी में उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। आध्यात्मिक शांति के लिए हजारों तीर्थयात्री साल भर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं।